नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्हौर इलाके में शादी के तीसरे दिन नई दुल्हन ने शॉकिंग वारदात को अंजाम दिया। रमन गुप्ता की शादी 27 अगस्त को धूमधाम से हुई थी, लेकिन 30 अगस्त की रात दुल्हन सोनल ने नशीला दूध पिलाकर दूल्हे को बेहोश किया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर घायल किया और घर में रखे लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। अगली सुबह परिवार को दूल्हे के बेहोशी और दुल्हन की गायब होने की जानकारी मिली, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने अपने आप बीती बताई। पीड़ित परिवार ने दुल्हन और बिचौलियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब तक इस शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग की तलाश में जुट गई है, जो शादी का झांसा देकर परिवारों को निशाना बनाता है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। 27 8 हाँ 27 ये लगभग शनिवार की रात जानकारी आपको हमको सवेरे जो है जानकारी हुई जब आँख खुली हमारी रात में कोई जानकारी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नशीली जो है दवा फैला दी थी अंदर, तो हम लोग बेहोश सो रहे थे। हमको ये पता नहीं चला क्या। शादी कराने के लिए कुछ पैसे दिए? हाँ 1,10,000 रुपए दिया था, दलाल लोग ले गए थे। मीडिएटर आपके संपर्क कैसे आए, कहाँ के जी? ये कहाँ के रहने वाले, कैसे संपर्क? ये कन्नौज का लड़का है, दलाली है, ठीक है। उसने कहा तुम्हारी शादी करा देंगे बच्चे भतीजे की, तो भतीजी शादी कराने के लिए तो हमने कहा ठीक, देखो हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम यही लड़की ले आएंगे और यहीं आपको सब कुछ करा देंगे। हाँ बिलो हमारे घर ही पे। तो हमने जो नहीं मंगल को लमसम 2-2:30 बजे आ गए हमारे यहाँ, मंगल को सुनिए, ठीक है, मंगल को 2-2:30 बजे आ गए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो ना, चलो यहीं तुम्हारी शादी करा देंगे। तो हमने रात में इंतजाम किया, पैसा कपाटा खरीदारी करी, सोना चांदी जेवर जटा जो भी खरीदारी करी। करने के बाद में बुध को अपने पंडित जी को बुलाया सुबह, तो फिर हमने दिनामान लमसम कार्यक्रम किया, 5-6 बजे तक ही कार्यक्रम चला, ठीक। उसके बाद में लोगों ने अपना पैसा ऐसा लिया, अपना चले गए। उसके दूसरे दिन दिनेश का फोन आया हमारे पास कि अगर बीबी तुम्हारी भाग जाए, औरत लड़की भाग जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमको धमकी दे रहे हो क्या? अभी तुमने शादी कराई, अभी तुम भाग जाए, जिम्मेदारी नहीं। तो हमने ऐसा कहा है, हमने धमकी अब किसी और को देना जा करके, ठीक है। तो उसने ये भी कहा था हमसे। उसके बाद में जो ना क्या हुआ, ये शनिवार की रात में कुछ नशीला पदार्थ जो है लड़के को भी संगे जो भतीजे की शादी करके यार, उसका भी कुछ वो लिंग वगैरह जो है उसको देने का मसल दिया, उसके भी सूजन। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खुददिया गांव के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में युवक शनि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर थाना अहमदगढ़ समेत आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे ने इलाके में सुरक्षा और सड़क निर्माण के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच फिलहाल जारी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। नगर कोतवाली पुलिस ने रात में बसों से बैटरी चुराने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में सरगना सरफराज के खिलाफ 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा आबिद, रिजवान, रुहैल और आसिफ पर भी कई केस दर्ज हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी दिल्ली गाजियाबाद के निवासी हैं और कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने 5 बैटरियां, 5 अदद चाकू और एक वैगनआर कार बरामद की है। थाना नगर कोतवाली पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना मिली, जिसके आधार पर यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पकड़े गए सभी शातिरों के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण बनाया। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले की शाहबाद कोतवाली में नए कोतवाल आनंद नारायण त्रिपाठी ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। यह कदम ऐसे समय पर आया जब बीते सप्ताह कोतवाली में लगातार अपराधों की घटनाएं और पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जौदौन ने त्वरित निर्णय लेते हुए कोतवाल की नियुक्ति की। सामान्य प्रक्रिया से हटाकर पदभार संभालने से पहले कोतवाली में पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जिनमें पूरा स्टाफ मौजूद रहा और शांति व
सुव्यवस्था की कामना की गई। पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी और नए कोतवाल को कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज चुंगी पर कोलकाता से आई युवक युवती को जेब कतरों ने निशाना बनाया। घटना उस समय हुई जब दोनों ऑटो में बैठे थे और जेब कतरों ने उनके मोबाइल पर हाथ साफ किया। क्या है पूरा मामला? ये पथराव जो हुआ है किस पर? और उनके साथियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। लगातार बढ़ रही जेबकती की घटनाओं के बीच पुलिस की तत्परता ने बड़ी विवाद टाल दिया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इटा से इराज अली की रिपोर्ट। नाम है आपका? अंकिता बाडू। क्या है पूरा मामला? ये पथराव जो हुआ है किस पर? कोलकाता से आ रहे इतने दूर से, अभी ऑटो में जा रहे थे, उधर 3 लड़के आए और हम लोगों को समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। अभी अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे, तो उसने क्या किया, मुझे उधर इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर गिर के आ रहा था, तो मैंने इसको बचाने के लिए टेम्पो में डाला। इतने देर में मेरा फ़ोन निकाल लिया। फिर जब वो टेम्पो में नहीं बैठा, मैंने उनसे पूछा टेम्पो वाले से कि ये सवारी नहीं देगा। तब मैंने फ़ोन चेक किया, मुझे शक हुआ, तब देखा मेरा फ़ोन गायब है। इतने देर में वो पता नहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इतने देर में वो गायब हो गए लड़का। मैंने कॉल लगाया था, कॉल लगा था, बंद कर लिया उन्होंने फ़ोन। आपका? हमारा नाम वैभव द्विवेदी है। ये कौन सी जगह है? ये अलीगंज चौराहा हिंदू नगर है। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो दुकानदार हैं, ठीक है, यहाँ कुछ धारे समाज के अराजक तत्व जो जेब कतरे हैं, वो जेब काटते हैं यहाँ पर। और जेब काटने का विरोध अगर दुकानदारों द्वारा किया जाता है तो दुकानदारों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ऐसी वारदातें करते हैं, क्योंकि पूरी तादाद में होकर ये लोग आते हैं, ठीक है, जिससे दुकानदार कमजोर पड़ जाते हैं और दुकानदारों के ऊपर उल्टा प्रहार किया जाता है। और यहाँ पे जो जेब काटने का या अराजकता फैलाने का जो विरोध करता है, वो भी यहाँ पे पिटता है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम रोड पर मंगलवार रात ई रिक्शा चालक अंशुल यादव पुत्र अहिरबन यादव की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका शव ई रिक्शा के अंदर खून से लथपथ मिला। अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई और गुस्साए लोग हरदोई कानपुर मार्ग पर जाम लगाकर करीब 2 घंटे तक यातायात ठप कर दिया। मौके पर एडीएम सदर सुशीला मिश्रा, सीओ सिटी अंकित मिश्रा और भारी पुलिस बल पहुंचे। देर रात एसपी नीरज चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपराधियों को जल्द पकड़ने के आदेश दिए। मृतक अंशुल अपने परिवार का भरण पोषण ई रिक्शा चलाकर करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फोरेंसिक टीम ने अहम साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने मृतक के मित्र पर हत्या का आरोप लगाया है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज और हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। क्या ये मामला है? क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? आज दिनांक 2 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर पर रात्रि लगभग 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के बिलग्राम चुंगी के निकट एक ऑटो में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया, जांच की गई तो व्यक्ति की पहचान अंशुल यादव निवासी गुरगुज्जा के रूप में हुई। उम्र लगभग 24 वर्ष है। परिजनों द्वारा पहले एक्सीडेंट की बात बताई जा रही थी, फिर बाद में अंशुल यादव के ही एक मित्र पे इनका हत्या का आरोप है। पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर व जांचोपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेटा हमारो सवेरे थी ऑटो लेके निकल रहा के रात ऑटो चलावत है, अब अपने 4 पैसा पैदा करके हमने कही भैया वो खाना है तो कल थोड़ी देर मम्मी और चलाई ली। फिर आई हम खैबो आया, मैं नहीं मालूम रहा भैया हमारे का बड़े वाले जब गए हाथ पाए पर कटका लगे मम्मी भैया के रोका एक्सीडेंट हो खून लगो इन्हें देखो न कहीं भैया छोटू नहीं रहे हम लोग भैया। क्या नाम है इसका? छोटे वाले का, हाँ, जिसकी मौत हुई है उसका नाम अंशुल यादव। अंशुल यादव। हाँ, बड़े वाले का। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे 1 बेटी। ये छोटा है कि बड़ा था? सबसे छोटा यही था, सबसे बड़ी बिटिया है, बिटिया से छोटा एक लड़का जिसकी शादी हो गई ये बैठा है। अच्छा, क्या ये और क्या करता था? ऑटो चलाता था? ऑटो चलाता था। अच्छा, हाँ। पढ़ाई कितनी क्या करी? पढ़ाई इनकी BA थी, निकी दोनों ने BA रहा कम्प्लीट कर रहे अपना। अब कोई काम नहीं रहे तो ऑटो अपना चला ही रहे। दिन से चला रहे थे ऑटो चला ही रहे, 3-4 महीने चला ही रहे। अपना ही ऑटो है कि किराए? नहीं, किराए का ऑटो है। भैया बैठ जाओ। नहीं, बेटा है बड़ा वाला।
तो ये किराए से चलाते थे। दुर्गुच्चा की लड़का कुछ ना है, उनकी धमाका आबाद बनी। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ? एक्सीडेंट नहीं, किसी ने उसको हथियार मार के बांका दे रहे खाली दियो, क्या आप देख रहे हो। चौपन थाना क्षेत्र के डाला नगर पंचायत वार्ड 9 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव नाले के पास मिला। घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की शिनाख्त संजय कुमार के रूप में की गई, जो घटनास्थल से थोड़ी ही दूर का निवासी है। पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना ने इलाके में भय और सनसनी फैलाई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने विशेष निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्रधारी नगर राज रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने एक 25,000 रुपए इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम मारकुंडी इन चेक पॉइंट पहुंची। अभियुक्त अनूप पटेल पुत्र रामेश पटेल निवासी ग्राम खुशी ने अपने आप को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। क्या मामला है? विगत दिनों रावट्सगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 897/25 में बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में वांछित अपराधी अनूप पटेल, जो 25,000 का इनामिया था, आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। मौके पर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अनूप पटेल को जिला चिकित्सा हेतु रवाना किया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलबिला फ्लाईओवर पर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर अचानक एक विशाल अजगर दिखाई दिया। हाईवे के बीच में अजगर को देखकर वाहन चालक और राहगीरों में दहशत फैल गई। कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए। मौके पर मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी डंडों की मदद से अजगर को सावधानी पूर्वक सड़क से हटाया और जंगल के किनारे छोड़ दिया। इससे यातायात सुचारू हो सका। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना का वीडियो बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोग पहली बार इतनी नजदीक से विशाल अजगर देखने को मिला। प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। रावतपुर क्षेत्र के मसवानपुर चौराहे पर एक अजीब नजारा देखने को मिला। नशे में धुत युवक शीलू पुलिस सहायक केंद्र में घुसा और दरोगा से टोपी पहनकर कुर्सी पर बैठ गया। सोशल मीडिया पर इसका वायरल वीडियो हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इंस्पेक्टर के मिश्रा के अनुसार चौराहे पर एक सड़क हादसे के बाद पिकेट पुलिस तैनात थी। इस दौरान शीलू ने मेज पर रखी दरोगा की टोपी उठाई और कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस ने तुरंत शीलू के खिलाफ शांति भंग का चालान किया। घटना के आसपास ने लोगों में हैरानी और हंसी दोनों पैदा कर दी। पुलिस ने साफ किया कि ऐसे अनुशासनहीन व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुठा गांव में दिन दहाड़े शराब पार्टी खूनी संघर्ष में बदल गई। गांव में ही उद्याभान से दो साथी भगत सिंह और मूलचंद्र ने शराब को लेकर विवाद के बाद कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। गंभीर चोटों के कारण उदयभान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी दोनों फरार हो गए। मृतक के पिता और बेटी ने आरोप लगाया कि वह हत्या सुनिश्चित थी। परिजनों की चीख पुकार सुनकर गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और एसपी वंदना सिंह पहुंचे। परिजनों ने तहरीर पर दोनों अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और शराबखोरी व दंगई को घटना की वजह बताया है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट।
सरखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुढ़ा गांव पड़ता है। वहां पर एक व्यक्ति उदय भान की कुछ दो लोगों के द्वारा मार देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फील्ड यूनिट भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करवाई जाएगी। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिले के तुलसीपुर सीएससी अस्पताल में मोतीपुर निवासी विजयपाल की पत्नी बड़की ने अपनी तीसरी प्रसव में 3 बच्चों को जन्म दिया। प्रसव रविवार को 7 माह 3 सप्ताह में हुआ, जो समय से पहले था। डॉक्टरों की देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। तीनों बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के हैं। प्रत्येक का वजन 1.70 किलोग्राम से कम है, इसलिए उन्हें एनएससीयू में विशेष देखरेख में रखा गया है। एनएससीयू स्टॉप पर डॉक्टर नितिन चौधरी सभी बच्चों की पल पल की स्थिति का अपडेट लेते रहे। उन्होंने बताया कि समय से पूर्व जन्म होने के बावजूद तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टर नितिन चौधरी ने इस चुनौतीपूर्ण प्रसव को सफलतापूर्वक संभाला। बलरामपुर जिले में एक साथ 3 बच्चों का जन्म चर्चा का विषय बन गया और स्थानीय लोग डॉक्टरों की सराहना कर रहे हैं। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के बैंसकाठी गांव के निवासी निर्धारी लाल ने जिला अधिकारी को शिकायत भेजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव की सरकारी खाद की दुकान पर हरिश्चंद्र और विजय रहते हैं, लेकिन जब भी किसान खाद लेने जाते हैं वह उसे वापस भेज लिया जाता है। गिरधारी लाल ने कहा कि इन दुकानदारों ने सरकारी खाद अपने घर पर रखकर निजी तौर पर बेच दिया है। किसानों के साथ गाली गलौज भी की जाती है और उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती। पीड़ित किसानों ने पत्र में लिखा कि 20-20 बोरी खाद दलालों के माध्यम से बेची जाती है, जबकि गरीब किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले में तुरंत संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। अकबरपुर और आसपास के इलाकों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुत्तीन की तैयारियां जोरों से हैं। इस साल का आयोजन विशेष है क्योंकि यह 1500वां सालाना उत्सव है। शुक्रवार को पूरे जिले में यह त्योहार धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। सड़कों, गलियों और बाजारों में रंग बिरंगी सजावट की गई है और स्थानीय हकीकतमंदों में उत्साह का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। जामिया कादरी हायतुल उलूम के उपाध्यक्ष मौलाना इफ्तिखार ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से जुलूस और मिलादुत्तीन के कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह दिन पैगंबर साहब की शिक्षकों को याद करने और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने का अवसर है। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। के तैयारियां जोरों शोर पे चल रही हैं। हमारे हजरत मौलाना अलहाज खलीकुज़्ज़मा साहब क़िबला की जानिब से हम लोगों को इत्तला दी गई है कि 5 सितंबर बरोज़े जुमा, जिस दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है, जिनके आने से पूरी दुनिया रोशन होती है और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जो बाबा आदम के पेशानी पे अल्लाह तबारक व ताला ने रखा, तो आदम अलैहिस्सलाम जब इस सरज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं जन्नत से, तो सबसे पहले वो नूर हमारे मुल्क में आता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वो नूर आता है और हम फ़ख्र करते हैं अपने मुल्क पर, हिंदुस्तान पर फ़ख्र है, हमको नाज है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पे हमारे नबी का नूर जो आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में अल्लाह तबारक व ताला ने रखा था, वो सबसे पहले इंडिया, जो श्रीलंका है इस वक्त, वो इंडिया का हिस्सा था। और सबसे पहले अजान जो हुई वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजान दी, वो भी हिंदुस्तान की सरज़मीन। जनपद में चोरी और नकदजनी की घटनाओं के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के आदेश पर
अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद एवं क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौर्यान के निर्देशन में टीम ने 2 सितंबर 2025 को बांसी स्टैंड स्थित पिंक बूथ के पास अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने भारत माता तिराहे के पास से निर्माणाधीन मकान के नीचे बैठे 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 4 अंगूठी, 3 मांग टीका, 2 मक्खी, 2 लाटिक मंगलसूत्र, 1 नाक की कील, 2 करधनी, 1 जोड़ी पैकेज, 3 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी बिछिया, 20,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल और 1 बिना नंबर वाली अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक महाजन के दिए हुए निर्देशों के अनुसार, जिसमें अपराध पर रोकथाम तथा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का अभियान चल रहा है, तथा अपर पुलिस महाअधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद जी के कुशल पर्यवेक्षण में रात 1 और 2 की रात के बीच थाना अध्यक्ष सिद्धार्थनगर तथा थाना अध्यक्ष मोहना ने सक्रियता दिखाते हुए कल 5 पेशेवर चोरों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर कि कुछ संदिग्ध लोग भारत माता चौक के पास एक बाइक लेकर खड़े हुए हैं, इस पर सक्रियता दिखाते हुए संयुक्त टीम वहां पहुंची और 5 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 20,000 रुपये कैश की बरामदगी तथा 1,20,000 रुपये के सोने व चांदी के जेवरात बरामद हुए। गिरफ्तार होने वाले अभियुक्त इस प्रकार हैं: मोहम्मद शमशाद पुत्र तेज खां, तौफीक अहमद पुत्र असगर अली निवासी गोपीजोत, शहजाद अहमद पुत्र राजमन निवासी परसा महापात्र, लड्डू पुत्र विक्रम हरिजन निवासी कोरीपुर, सदरे आलम पुत्र रियासत अली निवासी भौराजोत। पुलिस द्वारा अभियुक्त गणों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो पूरा सामान लेकर नेपाल की ओर निकलने की फिराक में थे। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।